हेलो एवरीवन, एनएसपी की तरफ से अभी एक एनएसपी पेमेंट को लेके मैसेज देखने को मिल रहा है, जो कि आपकी एनएसपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे देखने को मिल रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि आपका स्कॉलरशिप पेमेंट जो प्रोसेस है ये पेंडिंग है और आपका आधार जो है आपके बैंक अकाउंट के साथ सीड नहीं है और लिंक नहीं है। तो आप अपने बैंक में विजिट कीजिए और आधार बेस्ड पेमेंट को इनेबल करवाइए। ठीक है, मतलब अपना आधार जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाइए ताकि डीबीटी लिंक हो और आपका पेमेंट जाए। मैसेज में आपको क्लियरली आप पढ़ सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप का जो पेमेंट प्रोसेस है वो पेंडिंग है और आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। तो आप आधार बेस्ड पेमेंट को इनेबल करने के लिए मतलब आप अपना आधार लिंक करवाइए, डीबीटी लिंक करवाइए। ठीक है, आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करवाइए आधार से। मेन बात ये है कि ये जो मैसेज है ये सभी स्टूडेंट को देखने को मिल रहे हैं, चाहे आपका डीबीटी लिंक हो चाहे आपका डीम्ड सक्सेस हो। मेन बात ये है कि ये मैसेज सभी स्टूडेंट को देखने को मिल रहे हैं। जिनका डीबीटी लिंक है उनको भी देखने को मिल रहा है, जिनका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक है उनके पास भी गया है, जिनका डीम्ड सक्सेस हो चुका है उनके पास भी गया है, जिनका पेमेंट फेल हो चुका है उनके पास भी गया है और जिनका पेमेंट सक्सेस है उनके पास भी गया है। ठीक है, तो ये सभी को ये मैसेज गया है। तो ये मैसेज का क्या मतलब है और क्या करें, ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट भी देखने को मिले और मैंने भी काफ़ी स्टूडेंट से पता किया तो उनको भी ये मैसेज आया हुआ है। जिनका कि पेमेंट सक्सेस हो चुका है उनके पास भी ये मैसेज गया है और जिनका आधार से लिंक है बैंक अकाउंट उनके पास भी गया है। तो इसमें आपको क्या करना है और ये मैसेज आपको क्यों गया है, अगर आपका डीबीटी लिंक है, अगर आपका आधार लिंक है तो भी आपको ये मैसेज क्यों गया, आपका पेमेंट सक्सेस है तो भी क्यों गया। तो मैं आपको बता दूं, ये मैसेज जो है ये एक रिमाइंडर मैसेज है कि एनएसपी की तरफ से ऐसे रिमाइंडर मैसेज आते रहते हैं। इसके पहले भी एनएसपी की तरफ से ऐसे रिमाइंडर मैसेज देखने को मिल चुके हैं, जिसमें कि पहले भी आपका नोडल ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन के लिए आता था या फिर पेमेंट पेंडिंग है, ऐसे करके आपको बहुत सारी रिमाइंडर मैसेज देखने को मिलते हैं एनएसपी की तरफ से। तो ये भी जस्ट एक आपका रिमाइंडर मैसेज ही है, जिसमें कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने आधार से लिंक करवा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली यही बताया जा रहा है कि आपका स्कॉलरशिप पेमेंट जो है ये पेंडिंग है, क्योंकि आपका आधार जो है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, सीड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सीड करवाना है। इसमें ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ विजिट योर बैंक टू इनेबल आधार बेस्ड पेमेंट, यानी कि आप अपना आधार बेस्ड पेमेंट को इनेबल करने के लिए आप अपने बैंक में विजिट कीजिए और वहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक करवाइए, आधार लिंक करवाइए। ठीक है, डीबीटी लिंक करवाइए। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जिनका पेमेंट पेंडिंग है, जिनका पेमेंट फेल हो चुका है, अगर उनका आधार बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, डीबीटी लिंक नहीं है, तो अपना डीबीटी लिंक करवा लीजिए आप अपने बैंक में विजिट करके, और इसको आप करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका ये लिंक है और अगर आपका डीबीटी लिंक है या फिर आपका डीम्ड सक्सेस भी हो चुका है, पेमेंट सक्सेस भी हो चुका है और आपके अकाउंट में मतलब पैसा क्रेडिट हो चुका है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सिंपली अगर आपका डीबीटी लिंक है, अगर आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक है, तो आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये जस्ट एक रिमाइंडर मैसेज है जो सभी स्टूडेंट को गया हुआ है। तो ये जस्ट एक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिनका कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका डीबीटी लिंक है कि नहीं, आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं, और अगर लिंक भी है तो किस अकाउंट से लिंक है, तो ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाना है। यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है UIDAI, ठीक है, और लॉगिन, या फिर UIDAI सिंपल आप सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो ये government.in वाला ये आपको साइट दिखेगा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज करना है। यहाँ से आप लैंग्वेज चूज कर लेंगे, जैसे इंग्लिश मैंने कर लिया, वेलकम हो गया। इसके बाद फिर जैसे यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे आप स्क्रॉल करेंगे। इसमें स्क्रॉल करने के बाद आधार सर्विसेज आपको दिखेगा। ठीक है, आधार सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे फिर स्क्रॉल करेंगे। नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा आधार लिंकिंग स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू योर आधार एंड योर बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस। आधार लिंकिंग स्टेटस इज फिश्ड फ्रॉम NPCI सर्वर, और बैंक सीडिंग स्टेटस लिखा हुआ है। बैंक सीडिंग स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट और आधार जो लिंक होगा आपका, तो वो चेक कर सकते हैं, और कौन से बैंक अकाउंट के साथ लिंक है ये भी आप चेक कर सकते हैं। आगे फिर से ये लोड लेगा। यहाँ से आपको अपना आधार से लॉगिन करना होगा। ठीक है, आधार और कैप्चा से, आधार नंबर से। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप अपना कैप्चा डालेंगे, फिर यहाँ पे आप लॉगिन विथ OTP कर देंगे। आधार नंबर डाल लेते हैं और कैप्चा डाल लेते हैं, लॉगिन विथ OTP पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे आप डालेंगे। OTP डालने के बाद फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही ये आपका लोड हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा आपका। ठीक है,
अब ये लॉगिन होने के बाद आप नीचे बैंक सीडिंग स्टाटस फिर से आपके पास आएगा। बैंक सीडिंग स्टाटस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप बैंक सीडिंग स्टाटस पे करते हैं तो अगर आपका बैंक सीडिंग स्टाटस एक्टिव होता है तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल दिख जाएगा। जैसे मैं ये अभी जो चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। और यहाँ पे आपका आधार नंबर होगा, फिर आपका बैंक नेम होगा, जो भी आपका बैंक के साथ ये लिंक होता है वो आपका दिखेगा। और बैंक सीडिंग स्टाटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये एक्टिव है जैसा कि आप देख सकते हैं। और कब आपने ये अपडेट किया है, मतलब इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस बैंक अकाउंट के साथ आपका लिंक है, लेकिन अगर आप इसको दूसरे अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं तो इसको आप अपडेट भी करवा सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट अपने बैंक में विजिट करके इसको करवा सकते हैं। मेनली आप जो डीबीटी लिंक होता है आपका, ये आप अपने बैंक में विजिट करके, बैंक ब्रांच में विजिट करके वहाँ से आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ डिटेल आपको दिख जाएगा। तो अगर आपका आधार लिंक होगा बैंक अकाउंट से तो जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा वो बैंक नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बैंक सेटिंग स्टेटस दिख जाएगा एक्टिव होगा तो। और अगर आपका एक्टिव नहीं होता है तो आप अपने बैंक में विजिट कीजिए, वहाँ से आप इसको अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक करवा लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप अपना आधार बैंक सेटिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आपका लिंक नहीं है तो आप तुरंत अपना लिंक करवा लीजिए, डीबीटी लिंक करवा लीजिए, ताकि आपको पेमेंट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जिनका भी अभी तक पेमेंट नहीं आया है तो जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, एनएसपी की तरफ से अनाउंसमेंट में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपडेट दिया गया था कि पेमेंट सर्विस जो है ये रिज्यूम होगा एनएसपी में। जो भी एनएसपी का जो भी पेमेंट है, जो भी पेंडिंग पेमेंट है या फिर जो भी पेमेंट फील्ड है, उसको 21 अप्रैल से यहाँ पे रिज्यूम करने का बताया गया था जैसे कि अनाउंसमेंट में। और काफ़ी स्टूडेंट के पेमेंट आ भी रहे हैं अभी। ठीक है, तो आप भी वेट कीजिए। अगर आपका अभी तक पेमेंट नहीं आया है तो हो सकता है इस मंथ की एंड तक, आपका अप्रैल में ही आपका पेमेंट आ जाए। ठीक है, आप वेट कर सकते हैं। और अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही एनएसपी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।